बहुत ही बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर आज जस्टिस अतर नीला ने वो पार्टी सिंबल वाला सवाल उठाया, लेकिन काजी साहब ने उसके ऊपर इतराज़ उठाया। उन्होंने कहा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था, बल्ले का निशान छीनने वाला मामला नहीं था। मेरे ख्याल में तो फंडामेंटल क्वेश्चन ही सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहिए कोर्ट को कि बल्ला छीनना क्या दुरुस्त था या नहीं था। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मैंने तो अर्ज़ की थी आपकी प्रोड्यूसर साहिबा से कि इस मुकदमे के बारे में बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। आप कमेंट करना चाहें तो, नहीं तो ना करें। आप कमेंट करना चाहें महफूज अल्फाज में तो करिए, नहीं तो ना करिए। देखिए, मैं एक उमूमी बात करूंगा कि इस मुल्क में हमेशा ही ये रहा है, जो अतर बनल्ला साहब ने भी आज बात की, कि कोई ना कोई पार्टी जो है वो मातूब होती है हर इलेक्शन के वक्त। तो इस खेल को अब ख़त्म होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, दीगर कुव्वतें जो हैं इलेक्शन का एहतराम करें, वोट का एहतराम करें और ये खेल ख़त्म हो। एक लम्हे के लिए हम छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे हटकर अगर आप देखें जिस तरह ये इलेक्शन कराया गया, जिस तरह इलेक्शन कैंपेन हुई, जो हमारे लोगों को हर रोज़ उठाया जाता था, बैनर पोस्टर फाड़े जाते थे। हमारी तो कैंपेन ये थी कि लोगों को थानों से छुड़ाएं। हर रात मैं किसी थाने में होता था। और फिर जब इलेक्शन हो गया तो उस रात जो हुआ 8 और 9 फरवरी की, एक भयानक वो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ का, वो हज़म नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो एक अफरीत है जो हमारे सामने आएगा जो उस रात हुआ। अगर कोई समझता है कि अब वो हज़म हो गया, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो, गुफ्तगू करो, बात करो, सब अच्छा है, भाई भाई हो जाए, ये नहीं होगा। तो वो एक आपने एक बीज उस दिन बोया, एक नफ़रत का, एक गुस्से का, एक फरेब का, वो बहरहाल जो है उसकी फसल आपके सामने आएगी। और ऐसे वक्त में अब ये मामला हो रहा है जब हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में इत्तेहाद की। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम मुत्तहिद हों, एक फ़रासत पर मबनी कोई राया अमल हम तैयार करें। ये नहीं मुमकिन अवाम की शमूलियत के बग़ैर। ये तारीख़ गवाह है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा फ़ैसला उस पर अमल नहीं हो सकता जब तक अवाम जो है दिलो जान से रियासत के साथ और रियासती इदारों के साथ मरबूत ना हो। तो अब ज़रूरत है ज़ख्मों को भरने की, ज़रूरत है इस मुल्क में अवाम और रियासत के दरमियान जो फासला पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने की। ये वो मामलात हैं जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए, जिनकी तरफ बढ़ना चाहिए। और इलेक्शन आपने ऑपरेशन का तज़किरा कर दिया है तो ऑपरेशन के ऊपर ही पहले आपसे सवाल कर लूँ। अज़्म इस्तेहकाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ जमातें मुखालफत कर रही हैं और हुकूमत की तरफ से वजाहत अभी तक यह है कि ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जैसे ज़रब अर्ज़ था या राह निजात माजी में किया गया, राह हक़ के नाम से ऑपरेशन किए गए। ये मुख्तलिफ़ नौइयत का होगा। तो क्या इसके ऊपर बहुत बेहतर नहीं होगा कि आप लोग बैठ जाएं, आपस में डिस्कशन कर लें ताकि एक ब्रॉडर कंसेंसस पैदा हो जाए, वो स्वात वाले वाक़यात ना दोहराए जाएँ, कहीं और पाकिस्तान में ऐसा इंतहा पसंदी का वाक़या ना हो। तो मिल बैठे, लीडरशिप जो है लीडरशिप दिखाए, लीडर बने आप लोग। जी देखें, मैं नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन मेरी बात यही तो थी कि जब तक अवाम और रियासती इदारों के दरमियान जो दूरी है वो ख़त्म नहीं होगी तो इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते। देखिए, इस दफ़ा जो ऑपरेशन हमें चाहिए वो पहले से बहुत मुख्तलिफ होगा। पहले ये हुआ करता था कि किसी इलाके पे उनका दहशतगर्दों का कोई होल्ड हो जाता था, वो आके बस जाते थे, ये पहाड़ वो वादी, वहाँ से उनको हटाना मकसूद होता था और बमबारी की जाती थी। उसमें बेगुनाह लोग जो हैं वो भी मुतासर होते थे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं। लेकिन इस बार हमें ज़रूरत है कि माशरे में एक तब्दीली आए। जो स्लीपर सेल्स गलियों में कहीं छुपे बैठे हैं उनकी निशानदेही हो, जो जहन की साख्त बन गई है, जो मुतशद्दिद है, उसको हम ख़त्म करें। तो ये नहीं मुमकिन एक फरेब ज़दा माशरे में, ये नहीं मुमकिन जहाँ आप जबर की बुनियाद पर रियासत को कायम किए हुए हों, आप सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारा आज भी ये अलमिया है कि लाहौर शहर में अगर कोई PTI का शख्स नाश्ते पे 20 लोगों को बुलाता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। यही कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है। इसलिए जब तक आप इस दर्जाए हरारत को नीचे नहीं लाएंगे, जब तक आप अवाम और रियासत के दरमियान एक रिश्ता जो है, जो इंसाफ पर मबनी हो, जो शाइस्तगी पर मबनी हो, वो कायम नहीं करेंगे तो आपका माशरा जो है वो मुतशद्दिद रहेगा,
रियासत और अवाम में दूरी रहेगी। ये है फरासत का तकाजा। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है, आगे बढ़ना है, तो अवाम से रब्ता कीजिए। सिर्फ 10-20 सियासतदानों के मिल बैठने की बात नहीं है, आपने पूरे माशरे को साथ लेकर चलना है। सियासतदानों को नहीं सर, सियासतदान नुमाइंदे होते हैं लोगों के, अपने वोटर्स के, और उनको ही बैठ के फैसला करना पड़ता है। तारिक साहब, पहले तो ये अज़्म इस्तेहकाम की नोयत क्या होगी, पहले तो इसकी वजाहत कर दें। क्या फ़ौज जाएगी, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी, पूरे इलाके खाली कराएगी, या रद्दुल फसाद की एक्सटेंशन होगी, क्या शक्ल क्या है इसकी? देखिए, कोई नो गो एरिया नहीं है इस वक्त। पहले नो गो एरियाज़ होते थे, जो मकामी लोग हैं उनकी नकल मकानी करवाई जाती थी, उनको किसी और सेफ मकाम पे मुंतकिल किया जाता था, महफूज मकाम पर, और फिर ऑपरेशन होता था। अब एरिया सारे क्लियर हैं, मगर एक नरेटिव आया है, एक पॉलिसी आई है, एक सोच आई है जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम है, जिसके तहत हमें इनके सहूलतकारों को, इनके बयानिए को, इनके स्लीपर सेल्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना होगा। आपके इल्म में है कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 ऑनवर्ड्स बड़ी खुश असलूबी से चला। 2018 में फिर अब ये जो बात कर रहे हैं, मेरे तो उस्ताद है, मैं तो अदब अदब में रह के ही गुजारिश कर सकता हूँ कि एक लीडर आया जिसने तालिबान जो हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते थे। उन्होंने तालिबान को सवात में बसाया आके, और उनकी फिर इंग्रेस होती गई, और उन्होंने आके जो है वो एक तबाही बर्बादी मचा दी। ये आज जो जेलों में भी बंद लोगों को छोड़ा नहीं, तो मुझे आप यहां तक देखें कि सदारती जो एक पार्डन होता है, पार्डन दिया गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दहशतगर्दों को दिया गया इमरान खान साहब के कहने पे, तब पूरा सेटअप जो है वो मिलकर ये काम कर रहा था। तो मुझे बताइए, आज जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सादार थी, बिल्कुल होंगी। इमरान अकेला ये फैसला नहीं कर बट इमरान अकेला फिर खड़ा हो जाता ना, इतनी चीजों पे खड़ा हो जाता, कहता जी मैंने नहीं करना। इस पे पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी रोल दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया। इस पे पॉलिटिकल ओनरशिप थी। इनके लोग टॉक शोज में आके तालिबान को डिफेंड करते थे। जान अल्लाह ताला को देनी है, अल्लाह ताला की जात से डरता हूं, किसी से डरता, डंके की चोट पे कहूंगा कि ये तब तालिबान के सिंपथाइजर थे, ये आज भी उनके सिंपथाइजर हैं। ये वापस लाए, उनको बसाया, उनके पार्डन्स ग्रांट किए, उनको जेलों से रिहा किया। आज जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? शाम को टोल टैक्स कौन कलेक्ट करता है, नाके कौन लगाता है, पता करवाएं, आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्या जनूबी केपी जो है वो इस ऑपरेशन का एक फोकस्ड एरिया? ये एक सवाल है जो बार बार केपी से आ रहा है, बार बार आ रहा है। यू हैव टू एक्सप्लेन। ये तो बिल्कुल बात तय है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसकी निशानदेही की, और जब अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो अज़्म इस्तेहकाम के नाम को भी उन्होंने एंडोर्स किया। और उनकी बात ठीक है कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई, वो ठीक कह रहे हैं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ठीक है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। चारों वज़रा आला मौजूद थे, CMG भी मौजूद थे, AJK की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। तो ये एक ओवरऑल बयानिया है जिसमें इंटेलिजेंस। क्या जनूबी KP फोकस होगा इसमें, क्योंकि वो है ट्रबल्ड एरिया? देखिए, बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये मसला है वहाँ पे ऑब्वियसली तवज्जो ज़्यादा होगी। ये क्या है, जैसे SIFC था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है अफगानिस्तान वाले रास्ते से, लोकल लोगों को बाढ़ काफी लग गई है, बाढ़ के बावजूद हो रही है। बाढ़ इज नॉट सक्सेस स्टोरी, बाढ़ के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। लोग अंदर आते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं रोजाना। ये जो हम शहादतें उठा रहे हैं 5-5, 6-6 लोगों की, हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं हमारे, इसीलिए हो रही है कि बाढ़ इज नॉट सक्सेस। देखिए, उधर भी मेजर्स लिए जा रहे। मसला क्या है? मसला ये है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए थी। ये क्यों बना, एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई गई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। DI खान में ऑपरेशन की क्या शक्ल होगी? मैं थोड़ा सा इस पे ये आपसे वजाहत चाहता हूं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां आपको एड्रेस करना है। देखिए, जहां जहां ये मसले हैं वहां स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाएगा, मगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जो ओवरऑल पॉलिसी ये है कि देखिए, फौज एरिया क्लियर करती है, उसके बाद फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन। मसला क्या है? हमने ये एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी, वज़रा आला मौजूद थे, कि अब ये कोहीजन चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम इस चीज़ का नाम है कि अब मिलजुल के जनूबी इज़्ला में फौज ऑपरेशन करेगी, देखिए होल्ड करेगी, और उसके बाद जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। यही 3 प्रॉन्ग्ड होंगे ना। जो अज़्म इस्तेहकाम की स्पिरिट है कि अब मिलजुल के होगा, इसमें पुलिस भी किरदार अदा करेगी, इसमें बाकी इदारे भी करेंगे, ये मिलजुल के। लीड रोल किसका है? फौज का? देखिए, इसमें लीड रोल जो है वो एपेक्स कमेटी का है। एपेक्स कमेटी के तहत फिर रोल्स डिफाइन होंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि यहाँ आपको मेरे ख्याल में कुछ असला में फौजी ऑपरेशन दोबारा करने हैं, आपको इसकी ओनरशिप लेनी है, तो आपको कौम को बताना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल वो कौम को बताएंगे। जनूबी इज़्ला के अंदर आपको फौजी ऑपरेशन करने हैं, वहाँ होल्ड करना है आपने, फिर लोकल लॉ एनफोर्समेंट को करो ना। देखें, इसमें मकामी लोगों ने भी किरदार अदा करना है, पुलिस ने भी करना है, इंटेलिजेंस इदारों ने भी करना है, फौज ने भी करना है। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लीज लिए गई है कि वंस एंड फॉर ऑल इस मेनेस को जो है वो रूट आउट किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ा जाए। करते नहीं है। राजा साहब, ये जो इंतहाब पसंद सोच है ना,
मैं माजरत के साथ हमारे दिमागों के ना अंदर, जहनों के अंदर हमारे ऐसे घुसी हुई है, हम कहीं ना कहीं गुड और बैड तालिब हर दौर में पालते रहे हैं। पिछले 20 सालों में हर आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस किए, हर आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस किए, जनरल मुशर्रफ से लेकर 9/11 के बाद अभी तक जितने आखिरी यही वाले चीफ है ना, इनका अज़्म इस्तेकाम अब इनका भी आ गया। फिर भी हमारे अंदर इंतखाब पसंद मौजूद है। हमने इतने फ़ौजी शहीद करवाए हैं जो 65 और 71 में भी नहीं करवाए, उससे ज़्यादा करवाए हैं, और अभी भी इंतखाब पसंद हमारे अंदर है। क्यों है? कहीं खराबी हमारी सोच के अंदर मौजूद है जो हम दूर नहीं कर पाए। राजा साहब, नहीं देखिए, ये तो एक सोच की भी खराबी है ना, इसमें एक कोई नज़रियाती मामला भी है, इसमें कोई माशी मामला भी है, ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट का एक अलमिया भी है, इसमें बहुत से इसके पहलू हैं। आप अपने स्कूलों कॉलेजों में क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस किस्म की रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, आप कैसा माशरा कायम कर रहे हैं, ये तमाम बातें मिलकर इस अलमिया का बायस बनी है ना। देखिए, जब आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन लामतनाही तो नहीं होता। उस ऑपरेशन के नतीजे में आपने किसी खित्ते या इलाके की तमाम आबादी को तो ख़त्म नहीं करना होता ना। आप ये कोशिश करते हैं कि जो चीदा चीदा आपको लगता है दहशतगर्द थे उनको ख़त्म करें। उसके बाद आप चाहते हैं कि उस इलाके में या उस माशरे में जहाँ ये मसला था कोई नरमी पैदा की जाए, लोग बैठें, मामलात जो हैं आगे बढ़ सकें। तो ये एक कोशिश होती है कि आपने सख्ती की, हर सख्ती के बाद एक नरमी का दौर बहरहाल आएगा। अब भी यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक ऑपरेशन शुरू करेंगे और 20 साल वो ऑपरेशन रहेगा और आप लोगों को चुन चुन कर मारते रहेंगे। किसी दौर में, किसी मौके पे आप ये सोचेंगे कि अब देखें क्या करना है, हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। आपने बाड़ें भी लगा दी, आपने लाखों अफगान महाजरीन को भी वापस भेज दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आपने जहनों को किस तरह माइल करना है अपनी तरफ और दहशतगर्दी से दूर करना है। इसके कौन से लोग हैं जो इस तरफ माइल होते हैं? असल मामला तो वो है, उन लोगों से जब तक आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनको स्कूलों में नहीं लाएंगे, उनके घरानों को आप माश मुहैया नहीं करेंगे, तो ये मामला चलता रहेगा। ये मामला सिर्फ ऑपरेशन कर देने से ख़त्म नहीं होगा। कोई भी ऑपरेशन जो है हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन राजा साहब, आपकी जमात को पार्लिमान के अंदर किसी कमेटी के अंदर साथ बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, इसको किसी सियासी तनाज़े की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में अमन चाहिए, इंतखाब पसंदी का खात्मा चाहिए, आपको इसके ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए कि क्या करें और किस तरह अपने माशरे की हम तसीह करें, किस तरह अपने निज़ाम हुकूमत की तसीह करें, किस तरह अपनी मईशत की तसीह करें। देखिए, अब भी मईशत जो है वो अशराफिया के हाथ में है। अब भी जो हमारी पॉलिसियाँ बन रही हैं उनका मतमा नज़र अशराफिया ही है। ये हालिया बजट उसका एक बहुत बड़ा शाखसाना है। हमें इस वाक़ियतन गरीब का सोचना होगा, वो चाहे फाटा में हो, वो पंजाब के किसी पसमानदा इलाके में हो, वो सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो। हमारी सोच अभी तक मैं समझता हूँ नहीं बदली। हम उसी एक अशराफिया के दिए हुए पाकिस्तान के तस्वुर में फंसे हुए हैं और इर्द गिर्द जो माशरा है वो उधेड़ का शिकार है।